पर करें। तो टीचर से मेरी विनती है, लेडीज या जेंट्स जो भी है, बीच बीच में देखें, उनको गाइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ योग मुद्राएं शरीर को स्लिम और सुडौल बनाने के लिए, बेडोलापन दूर करने के लिए। आप जो भी खाते हैं शरीर बेडोला हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है। जो हम मना करते हैं हम देखते हैं बाजार में खाते हैं, वड़ा पाव भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, पिज्जा भी खाते हैं, तली हुई चीजें भी खाते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं बहुत। तो शरीर कैसा होना चाहिए? जैसे आप जन्म लिया था वैसे बिल्कुल स्लिम वैसा होना चाहिए। आपने गलत खान पान से शरीर को गोल मटोल कर दिया है। तो शरीर को सुडौल कैसे बनाना है? इन योग मुद्राओं से। हर योग मुद्रा में ध्यान रखना है, जब नीचे झुकते हैं मूलांद्रियों का खिंचाव करना है, गुदाद्वार को ऊपर खींचना है, कमर को पेट को अंदर की तरफ संकुचन करना है और सीट फिक्स रखनी है, सीट ना उठानी है, पीछे से सीट फिक्स रखनी है। पहली क्रिया, सर को लेफ्ट घुटने से टच करना है। आपका लेफ्ट इस तरफ है। एक सांस छोड़ते हुए सर को लेफ्ट घुटने से टच करें, सांस बाहर रोके रखें, मूलांद्रियों का खिंचाव करें, सीट फिक्स रखें। दो, सांस भरते हुए वापस। तीन, सांस छोड़ते हुए सर को राइट घुटने से टच करें। चार, सांस भरते हुए वापस। पांच, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने को टच करें। छः, सात, सांस छोड़ते हुए। आठ, सांस भरते हुए वापस विश्राम। इन क्रियाओं से शरीर सुडौल हो जाएगा, शरीर की शेप चेंज हो जाएगी, डेली करते आएंगे तो। अब दूसरी क्रिया के लिए लेफ्ट में सीधा जाना है। आपका लेफ्ट इस तरफ है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे तो क्रिया अच्छी तरह कर सकेंगे। एक, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर, सीट फिक्स रखें, मूलाधार को ऊपर खींचें, हाथ सीधा ही रखें, हाथ के कोई नहीं जमीन को न लगे। दो, सांस भरते हुए वापस। अब राइट की ओर। तीन, सांस छोड़ते हुए। चार, पांच, लेफ्ट की ओर। छः, सात, राइट की ओर। आठ, सांस भरते वापस विश्राम। अगली क्रिया करेंगे, राइट नहीं, राइट साइड रखें। आपका राइट इस तरफ है, राइट साइड रखें, लेफ्ट हाथ ऊपर। अब लेफ्ट नहीं, लेफ्ट साइड रखें, राइट हाथ ऊपर। विश्राम। ताकत से ज्यादा न करना है, थक जाते हैं तो विश्राम करके फिर से चालू करें। अब इसके साथ में कपालभाति करते हैं तो रिजल्ट्स जल्दी आते हैं। जैसे कल हमने क्रियाएं की, कपालभाति की, क्रियाएं की, फिर कपालभाति की। इससे जल्दी वजन कम होता है, जल्दी शरीर स्लिम होता है। तो इस योग मुद्राओं के साथ में भी कपालभाति करते हैं, फिर योग मुद्राएं और करेंगे, फिर कपालभाति करेंगे, तो ऐसे रिजल्ट जल्दी आएंगे। चालू रखें। कपालभाति, सांस बाहर, पेट अंदर, सांसों को बाहर फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। आज्ञा खाली था उनके मौके में आज्ञा।
कमर सीधी, पीठ सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। जिनको वजन कम करना है घुटनों को हाथों से दबाए रखें। जिनको कमर में, पीठ में, घुटनों में दर्द है, अर्थराइट्स है, हड्डियों की बीमारी है, तो वायु मुद्रा, पहली उंगली को मोड़ते ऊपर अंगूठा रखते, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। तो वायु मुद्रा में करें। हारने कर सकते हैं, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे। हारने वालों को पीछे नहीं मुड़ना है। जिनको थायराइड है, हथेली का उभरा हुआ भाग, इसको दबाते हुए करें किसी भी हाथ में। आंखें बंद रखते हुए ओम का ध्यान, ईश्वर का ध्यान या गिनती पे ध्यान दें। 1 से 300 तक गिनती करनी है। सांस छोड़ने की आवाज और नाभि को अंदर खींचना है, पीठ तक पहुंचाना है हर स्ट्रोक में, तो ही फायदा होगा कपालभाति का। कपाल मतलब दिमाग, भाती मतलब चमकाना है, दिमाग को भी चमकाना है। मन में यही भावना, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, बीमारियां दूर हो रही हैं, हृदय की शक्ति बढ़ रही है, ब्लड की सफाई हो रही है, ब्लड में हेमोग्लोबिन बढ़ रहा है। हेमोग्लोबिन बढ़ गया तो काम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। दिन में कितना घंटे भी काम करेंगे थकावट नहीं होगी। करते रहें, करते रहें। पूरे बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अंदर चेंज हो रही है, महसूस करें। एक एक सिस्टम ठीक हो रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ से मल त्याग करते हैं, यूरिन त्याग करते हैं, वो ठीक हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे खाना हजम होता है, वो भी ठीक हो रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, वो सिस्टम भी ठीक हो रहा है। जिन माताओं को बच्चा नहीं होता उनको यहाँ लाएं, प्राणायाम कराएं, आधा आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम। देखें कैसे चेंज आ जाती है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे सांस लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो भी ठीक हो रहा है। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स बन रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का सिस्टम, हड्डी कहीं बड़ी हुई है, हड्डियों के बीच में गैप है, वो सिस्टम भी ठीक हो रहा है। नर्वस सिस्टम, नाक की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां ठीक हो रही हैं, चश्मे का नंबर कम हो रहा है। आंखों के जितने सारे भी प्रॉब्लम्स है, आंखों से पानी ज्यादा आता है, आंखों में पानी सूख गया है, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट की समस्या, नाइट ब्लाइंडनेस, शाम के बाद नहीं दिखता है, डबल विजन, दो दिखते हैं, कलर विजन, सिंगल कलर दिखता है, ये आंखों के सब प्रॉब्लम कपालभाति से, अनुलोम से ही ठीक हो जाते हैं। और दिमाग की बीमारियां, सर दर्द, आधा सर दर्द, माइग्रेन, टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा की बीमारी, ये भी ठीक हो रही हैं। हमारा एंजियोक्राइन सिस्टम, जो गर्दन के पीछे है, जहाँ से दुख सुख की भावना, हंसने रोने की भावना निकलती है, वो सिस्टम भी ठीक हो रहा है। मेरी अर्थराइट्स की बीमारी ठीक हो रही है, मेरे ज्वाइंट पेन ठीक हो रहे हैं, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द। सांस छोड़ने की आवाज आनी चाहिए, पेट अंदर तक जाना चाहिए। जिनका पेट अंदर नहीं जा रहा है तो ऐसे हाथ से करें कुछ दिन। पेट कैसा होना चाहिए? हलवे की तरह नरम होना चाहिए, पत्थर की तरह कड़क नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा? कपालभाति से, योग मुद्राओं से, उन क्रियाओं से। कपालभाति करने से वात, पित्त, कफ तीनों दोष सम हो जाते हैं। वात, पित्त, कफ सबके अंदर रहता है, लेकिन जब बिगड़ जाते हैं तो ही बीमारियां होती हैं। करते रहें, करते रहें। मध्यम गति से करना है, फास्ट में करना है। फास्ट करने से बीपी हाई हो जाता है,
हार्ट, हाई बीपी, कमर दर्द वाले बिल्कुल धीरे धीरे करें। जिनको लो बीपी है वो फास्ट कर सकते हैं, ये मध्यम गति है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, टेंशन नहीं, आंखों पे नाक पे कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। चेहरे के किसी पार्ट को मालूम नहीं पड़ना चाहिए नाक से क्या हो रहा है। बिल्कुल स्थिर, सिर्फ नाक से सांस फेंक रहे हैं और कहीं आंखों में मूवमेंट नहीं, नाक में मूवमेंट नहीं, यहाँ गालों पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। विश्राम, लंबा सांस लें और छोड़ें। अगली योग मुद्राएं करेंगे शरीर को स्लिम बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। दोनों हाथ कमर पे रखें। अब हाथों को कमर से आगे नहीं लाना है, यहाँ कमर पे रखेंगे। उंगलियों को मिलाने की कोशिश करें। आपकी उंगलियां मिल रही हैं तो शरीर फिट है, उंगलियों के बीच में गैप है तो शरीर अनफिट है। कमर पे हाथ रखना है, हाथ आगे नहीं लाना है, उंगलियों को मिलाने की कोशिश करें। उंगलियों से पेट को दबाएं। 99% प्रॉब्लम है पेट बाहर है सबका, किसका थोड़ा किसका ज्यादा। खास करके डिलीवरी के बाद जो पेट लटकता है इसका यही समाधान है। सांस छोड़ते हुए सर जमीन से लगाएं, दबाते रहें पेट को। सांस भरते हुए आप फिर से पेट को दबाते रहिए। अगली क्रिया करेंगे, दोनों हाथ नाभि के साइड में गए सीधे। जब नीचे झुकेंगे कम से कम पौना हाथ पेट में अंदर जाएगा। इसका क्या फायदा है? पेट की चर्बी तो कम होगी, डायबिटीज ठीक होगी, आंखों की शक्ति भी इससे बढ़ेगी। एक सांस छोड़ते हुए सर जमीन से लगाएं, पौना हाथ या पूरा हाथ पेट में अंदर जाना चाहिए। दो सांस करते हुए वापस, तीन सांस छोड़ते हुए, चार, विश्राम। योग मुद्राओं से शरीर की शेप चेंज हो जाती है। अपना फोटो निकाल के लाएं, 1 महीना योग मुद्राएं करें, 1 महीने के बाद अपना फोटो निकालें, देखिए कितनी चेंज आपके अंदर आ गई है। अगली योग मुद्रा करेंगे, राइट हाथ ऊपर उठाएं, पीछे से एंगल बनाएं। अब लेफ्ट घुटने के कोने में जाना है, आपका लेफ्ट इस तरफ है, घुटने के कोने में जाना है। एक सांस छोड़ते हुए सीट फिक्स रखें, हाथ सीधा ही रखें, ऊपर वाली क्वीन ऊपर खींचे रखें। दो सांस छोड़ते हुए वापस। अब लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं, एंगल बनाएं, राइट घुटने कोने में। एक सांस छोड़ते हुए, दो सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से राइट हाथ ऊपर उठाएं, एंगल बनाएं, लेफ्ट घुटने के कोने में। जो नए हैं, जो नहीं मालूम, साइड वालों को देखें कैसे कर रहे हैं। एक सांस छोड़ते हुए घुटने के कोने में जाना है। दो सांस भरते हुए वापस। अब लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं, एंगल बनाएं,
राइट घुटने कोने में, एक सांस छोड़ते हुए, दो सांस भरते हुए वापस विश्राम। अपना आसन खोलें, पांव को थपथपाएं, पैरों को क्रॉस करें। जिनको भी पीछे आवाज नहीं आ रही, यहाँ आगे खाली है, यहाँ आज आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। भाइयों के साथ बैठ के भी कर सकते हैं, सब जगह हमारा मिक्स में योग चलता है। घुटनों में मूवमेंट, अब इसके बाद लेट के कपालभाति करनी है। जिनको कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। कैसे करना है, लेकिन सबका सर इधर, पैर इधर रहेगा, लेकिन पैर ऐसे फोल्ड रहेंगे, ऐसे देखे, पहले देख लें सब, तो सब लेट जाएं, सबका सर इधर, पैर इधर, और चालू रखें कपालभाति पैरों को फोल्ड रखते हुए। सांस छोड़ने की आवाज और पेट को अंदर तक खींचें। हर स्ट्रोक में पेट को अंदर की तरफ खींचें। अनगिनत लाभ हैं कपालभाति करने से। 80 से 90% बीमारियां प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। पेट को अंदर खींचना है, बाहर नहीं खींचना है, बाहर अपने आप आएगा, सिर्फ अंदर की तरफ खींचना है हर स्ट्रोक में। तन को भी स्वस्थ करना है, मन को भी स्वस्थ करना है, तनाव भी दूर करना है। सांस छोड़ने की आवाज आनी चाहिए सबकी, तो ये आपकी नसें खुलेंगी, आंखों की, नाक की, दिमाग की। आपका मेमोरी पावर इससे ही बढ़ेगा, आपका दिमाग इससे ही खुलेगा, आपकी सोई हुई शक्तियां इन क्रियाओं से ही जागेंगी। जितनी शक्ति आपके अंदर में है उसका 2% भी आप यूज नहीं करते हैं। अगर 10% भी यूज करेंगे तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे। तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाना है, सोए हुए सेल्स को जगाना है इन प्राणायाम के जरिए, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, भस्त्रिका से। ये कोई मामूली क्रिया नहीं है। करते रहें, रुकना नहीं है। रुक गया सो रोगी, बह गया सो भोगी, चल गया सो योगी। तो योगी बनना है तो करते रहना है। हाँ, अगर ज्यादा थक जाते हैं तो कुछ सेकंड विश्राम करके फिर से चालू करें। हार्ट हाई बीपी वाले धीरे धीरे करें, ताकत से ज्यादा कोई भी न करें। 10 मिनट डेली करेंगे कपालभाति, 100 से 150 ग्राम वजन कम होता है। महीने में 3-4 किलो वजन कम हो जाएगा। ज्यादा करेंगे ज्यादा वजन कम होगा, लेकिन उनका कम होगा जिनका ज्यादा है, जिनका नॉर्मल है उनका